बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी हयातियात में हमने ट्रांसपोर्ट में जो प्लांट्स का जो वो हिस्सा था यानी बॉटनी का जो हिस्सा था वो हमने देख लिया है। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स यानी जानवरों में तरसील किस तरह होती है। तो पहली बात तो ये है कि जानवर दो किस्म के हैं। एक वो जानवर जिनका इंटरनल इन्वायरमेंट यानी अंदरूनी माहौल जो है वो बाहर के माहौल से ज़्यादा दूर नहीं है, यानी उनका कहना चाहिए उनके तमाम खुलिये या अगर एक खुलवी जानदार है यूनिसेलुलर है तो वो डायरेक्ट जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से जो है इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस किस्म के जो जानवर होते हैं या जानदार होते हैं उनको जैसे कि पहले प्लांट्स में भी बताया गया कि उनको जो है वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वगैरह की जो है वो ज़रूरत नहीं होती और वो डायरेक्ट जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए यानी अमल नफूज़ के ज़रिए जो है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए उनके खुलिये के अंदर आ जाती है और जो चीज़ बाहर निकालने की ज़रूरत होती है वो खुलिये के ज़रिए जो है वो सेल मेम्ब्रेन उसके बाहर होती है उसके ज़रिए जिस्म से बाहर निकाल दी जाती है। तो इसमें जो सबसे आम मिसाल जो है वो एमीबा की है। एमीबा को हम पहले भी देख चुके हैं कि उसका कोई ख़ास जिस्म नहीं होता। तो यहाँ जो है जिस चीज़ की ज़रूरत होगी पानी है या फूड पार्टिकल है वो सेल मेम्ब्रेन से आराम से अंदर डिफ्यूजन के ज़रिए आ जाएगा और अगर फाजिल मादा वगैरह निकालने की ज़रूरत है तो वो आराम से जो है वो जिस्म से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ मल्टीसेलुलर यानी कसीर खुलवी जानवर हैं उनके अंदर भी इसी तरह का मामला होता है कि वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो अपना जो है वो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको ले लेते हैं, जिनको छोड़ने की ज़रूरत होती है उनको छोड़ देते हैं। ठीक है तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत जो है वो होती है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में यानी पेचीदा जानदारों में जिनका अंदर का बेशतर इन्वायरमेंट जो है वो बाहर के बेशतर इन्वायरमेंट यानी माहौल के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट में नहीं होता। तो ये जो जानदार हैं ये इनमें ख़ास तौर पे मैमल्स आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। ठीक है, और आर्थ्रोपोड्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम ये कहना चाहिए नया जो कोर्स है 9th क्लास का उसका थोड़ा सा ये नुक्स है तो उसमें फाइलम्स का जो है वो तफसील से थोड़ा जिक्र नहीं है जबकि उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ बता देंगे कि भाई फाइलम आर्थ्रोपोड का ज़िक्र यहाँ आएगा तो वो कौन सा फाइलम है तो उसकी थोड़ा सा ज़िक्र कर देते हैं। लेकिन ये कि पहले ये देख लें हम कि जब इंटरनल इन्वायरमेंट जो है यानी अंदरूनी माहौल दूर होता है बैरूनी माहौल से तो फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, निज़ाम तरसील की ज़रूरत पड़ती है। तो दो निज़ाम तरसील काम करते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी या खुला दौरानी निज़ाम जो है वो जानदारों के अंदर इस तौर पर होता है कि जो खून जो दौड़ रहा होता है खून की नालियों में वो जिस्म के खुलियों से जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा होता है, यानी जहाँ से खून निकल रहा है बीच में वो तमाम खुलियों को डायरेक्ट मिल रहा होता है। ठीक है, और डायरेक्ट मिलते हुए जो वापस अपने मंबा की तरफ आता है जहाँ से वो खून निकल रहा होता है। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसमें एक ही कहना चाहिए पाइप काम कर रहा होता है या यूँ कहें कि खून जो है वो जिस्म के तमाम खुलियों को जो है वो डायरेक्ट जो है वो मिल रहा होता है। ठीक है, जबकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह का होता है जैसा कि इंसान की हम मिसाल ले लें कि खून जो है वो अपने मंबा से निकल रहा होता है, पूरे जिस्म में फैल रहा होता है, लेकिन वो डायरेक्ट जो है खुलियों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता बल्कि वो एक पाइप के अंदर घूमता चला जा रहा होता है और जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसके अंदर से वो चीज़ निकलती है जब खून जो है वो अपने पाइप से या अपने रास्तों से नहीं निकलता। इसमें बुनियादी तौर पर आर्टरीज़, वेन्स और ख़ास तौर पे कैपिलरीज़ जो है छोटी छोटी पतली खून की नालियाँ जो हैं वो काम करती हैं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का जो बुनियादी वो है ख़ुसूसियत है वो ये है कि खून खुद जिस्म के तमाम हिस्सों तक नहीं पहुँचता बल्कि तमाम खुलियों तक नहीं पहुंचता बल्कि वो चीज़ों को लेकर जा रहा होता है जो जहां पहुंचनी होती है वो वहां से खून के ज़रिए पहुंचा दी जाती है। ठीक है, थोड़े से और भी फ़र्क हैं दोनों के अंदर।
जो कहना चाहिए कि अपनी मकाम पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ ये याद रखने की ज़रूरत है कि क्लोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो जो है वो जिस्म के तमाम खलियों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि कैपिलरीज़ के अंदर से गुज़रता हुआ जा रहा होता है और जहाँ जहाँ चीज़ों की ज़रूरत होती है वहाँ वो चीज़ें पहुँचाता रहता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में या निज़ाम तरसील में क्या क्या काम होते हैं? तो निज़ाम तरसील जो है, जैसे कि यहाँ बता दिए, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो जानदारों के अंदर काम करता है। अच्छा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर काम करता है, ठीक है। और कुछ जो है हाँ, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क्स के अंदर काम करता है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स कौन से होते हैं जानदार? या आर्थ्रोपोड्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं ख़ास तौर पे, ठीक है। और मोलस्क्स ये जेलीफिश टाइप या ऑक्टोपस वगैरह इस किस्म के, जिनका थोड़ा बहुत हार्ड शेल मौजूद होता है, ये असल में फाइलम के हिस्से हैं, ठीक है। फाइलम्स का टॉपिक जो है वो इस वक्त 9-10 के कोर्स में नहीं है, जबकि पहले था। ये बहुत फ़ायदे की चीज़ थी क्योंकि इनका जिक्र आता है तो बच्चों को पता नहीं चलेगा। आर्थ्रोपोड्स ख़ास तौर पे कीड़े मकोड़े होते हैं, और मोलस्क्स बता दिया कि वो जानदार जिनका थोड़ा बहुत हार्ड शेल मौजूद होता है, जैसे ऑक्टोपस वगैरह हो गए, ठीक है, जेलीफिश वगैरह हो गए, ठीक है। तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, जबकि जो तरक्की याफ्ता ख़ास तौर पे वर्टिब्रेट्स जो है या मैमल्स जो हैं उनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम का बुनियादी मकसद जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लेकर जाना, जहाँ से लेकर जाना हो वहाँ से वापस लेकर जाना है, जिसमें ऑक्सीजन का पहुँचाना है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है लेकर वापस आना है, न्यूट्रिएंट्स जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स वगैरह की ज़रूरत हो, ग़िज़ाइयत वगैरह की, वो पहुँचाना है। वेस्ट को जो है वो जिस्म से निकालने के लिए उनके ख़ास मकामात तक लेकर जाता है। हार्मोन्स को ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की, उनको जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ही लेकर जाता है। और डिफेंस प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो दिफा के लिए काम करती हैं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ बुनियादी समझने की ये बात है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो छोटे जानदारों में नहीं होता, वहाँ डिफ्यूजन सिस्टम ही काम करता है। बड़े जानदारों में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो काम करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अपने निज़ाम के साथ जो है वो आर्थ्रोपोड्स यानी कीड़ा मकोड़ों के अंदर, मोलस्क्स के अंदर काम करता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बुनियादी तौर पर वर्टिब्रेट्स और कहना चाहिए मैमल्स वगैरह के अंदर, जो बड़े जानदार हैं उनके अंदर काम करता है।